जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम वीडियो नंबर 6 में 150 क्वेश्चन तक देख चुके थे। हम आज वीडियो नंबर 7 का शुरुआत कर रहे हैं उड़ान सीरीज का, और हम 151 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं। 151 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ वो 1995 में हुआ। कब हुआ? 1995 में। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम 153 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है टिस्को। क्या होता है? टिस एक सेकेंड, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, टिस्को। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जो कथन है ये जिम्मरमैन का है। किसका है? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा जो है संस्थागत वित्त। देखिए संस्थागत यानी कि एक ऐसा संस्था है जो वित्त से रिलेटेड है। देखिए सेठ साहूकार कोई संस्था नहीं है, आपका रिश्तेदार कोई संस्था नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा व्यावसायिक बैंक, ये सही होगा कि व्यावसायिक बैंक एक संसाधन है संस्थागत वित्त का। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र जो है ये तो आपका आ गया है लास्ट था क्षेत्र तीसरा, प्राथमिक द्वितीय और सेवा क्षेत्र। तो ये तो जो है तीसरा नंबर क्षेत्र है। कौन सा नंबर है? ये तीसरा नंबर है, सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। और ये जो कृषि क्षेत्र है इसको प्राथमिक यानी पहला क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है विद्युत नहीं है। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 159 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। ये जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो देखिए विद्युत जो है ये एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। कैसा ऊर्जा विद्युत है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए नरेगा, नरेगा नरेगा
नरेगा जो है नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण एक्ट है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम है। इसमें जो है मजदूरों को 100 दिन, कितना, कम से कम 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था की गई है कि मजदूरों को 100 साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी जरूर देना है। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ब्रह्म समाज का जो स्थापना वो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो देखिए काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? कपास के खेती के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। 165 नंबर क्वेश्चन हमारा का इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देखिए राजमार्ग संख्या 7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। 166 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? तो देखिए पीतल जो है वो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तांबा और जस्ता दोनों से। 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन करा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी साबरमती का स्थापना 1915 ईस्वी में किया। कब किया? 1915 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। चलिए 168 नंबर देखते हैं। 168 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा का अर्थ होता है कि तबाही, जो प्राकृतिक के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्यों? क्यों देखिए आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है ना, इसको मानव उत्पन्न करता है। प्राकृतिक आपदा उसको कहते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे सुनामी, सुनामी प्राकृतिक में आती है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का जो संस्थापक है वो मेजनी था। कौन थे? मेजनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए 170 और लास्ट का देखते हैं कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है वो, दाल में प्रोटीन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। तो दाल जो है प्रोटीन का स्रोत है। इसी के साथ आपका आज वीडियो नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसी तरह कंटिन्यू उड़ान सीरीज में भाग लेकर रहें, जिससे कि आपको टोटली 750 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इस क्वेश्चन का प्रतिदिन टेस्ट भी हो रहा है, क्यूज हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप में। और अभी आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो राहुल आर्ट्स एकेडमी टेलीग्राम पर सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और वहां आप लोगों को टोटली इसी से रिलेटेड जितना भी हम डेली करवाते हैं यहाँ पे वीडियो, टोटली उसी का क्यूज करवाया जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को टोटली नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम जब वीडियो अपलोड करें आप लोग आसानी से आ सकें। और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।